नमस्ते। लक्ष्य पूर्तिस किचन में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से त्योहारों का सिलसिला चल रहा है और उसी चक्कर में हम मिठाइयों पे मिठाइयाँ खाते ही जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मिठाइयाँ खा खा के पक चुके हैं, अब थक गए हैं। अब मिठाइयाँ नहीं खानी है, अब हमें खाना है कुछ चटपटा सा लेकिन हेल्दी चाहिए। मैदा नहीं खाना है, आलू को अवॉइड करना है। तो हम आपके लिए आज लक्ष्य पूर्तिस किचन में इसके लिए बेस्ट ऑप्शन लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए सिंगोड़े। जी हाँ, सिंगोड़ा बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आटे और चने की दाल के साथ बनती है, लेकिन ये दाल के समोसे नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इसे सिंगोड़ा बोलते हैं और बहुत ही टेस्टी और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ ये बनती है। मैं आपको ड्यूरिंग द रेसिपी बताऊंगी कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। हाँ, हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। थोड़ा सा ऑयल है, लेकिन वो भी तो हमारी स्किन के लिए जरूरी है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा सिंगोड़ा बनाना। लेकिन इससे पहले कि हम हमारी सिंगोड़ा बनाना शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और हाँ, शायद आपको किसी शॉप पर भी सेम रेसिपी ना मिले। तो इसे पूरा देखिएगा और अपने घर पे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में तो ये मिलने वाली है नहीं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बनाते हैं सिंगोड़ा। सिंगोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 3/4 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप चावल का आटा दोनों ले लेना है। उसमें डाल देना है एक चुटकी नमक, थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल डालेंगे और उसे एक सॉफ्ट डो बना लेना है। डो बनाते वक्त हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से डालते जाएंगे। ये देखिए, हमने रोटी जितना सॉफ्ट डो लगा लिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। अब स्टफिंग बनाना है, जिसके लिए एक बोल में 3/4 कप चने की दाल बॉईल करके उसमें मैंने एक मीडियम साइज का आलू बॉईल करके ले लिया है और उसे अच्छे से मैश कर देना है। दोनों को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें डालेंगे धनिया और हरी मिर्ची की पेस्ट 1 चम्मच जितना। एक मीडियम साइज का यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी चीनी और गरम मसाला। अब हम इसमें 2 चम्मच जितना नींबू का रस ऐड कर देंगे। और ये आ गया हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, चावल के पोहे। अभी यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है, हम ज़रूरत के हिसाब से ऐड करते जाएंगे। ये इंग्रेडिएंट हमारे मसाले का की इंग्रेडिएंट है। अब जब पोहा डालोगे तो इसे साफ करके पानी से धोकर नहीं डालना है, बिल्कुल सूखा ही डाल देना है, क्योंकि जब आप इसे ऐड करोगे और इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखोगे तब हमारे जो पोहे हैं वो आलू और दाल का जो मॉइस्चर है उसे सोख लेगा। क्योंकि हमें ये मसाला बहुत ही ज़्यादा बाइंडिंग वाला नहीं चाहिए, थोड़ा सा खुला हुआ चाहिए, और ये काम करेगा हमारा पोहा। पोहा हमारी रेसिपी को एक यूनिक टेस्ट भी देगा और हमारे मसाले को एक परफेक्ट टेक्सचर भी देगा। और ये यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना पोहा अभी यूज़ किया है। अभी हम इसे आलू और चने की दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि ये मॉइस्चर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। अब हम यहाँ पर जो हमने आटा गूंद के रखा था उसकी छोटी छोटी पूरियाँ बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है और बहुत ही पतली बेलनी है। आप जितना पतला उसे बना सकते हो उतनी पतली हमें रोटी को बेलना है। यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ बेलकर तैयार कर ली है और हमारा मसाला जो था स्टफिंग का वो भी रेस्ट के बाद तैयार है, तो उसे देख लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3/4 जितना चावल का पोहा था वो यूज़ किया था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा और मॉइस्चर है।
हमने जो पहले पोहे यूज़ किए थे उसने एक्सेस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब किया, लेकिन फिर भी अभी इसमें थोड़ा और मॉइस्चर है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच जितना और पोहा यूज़ कर रही हूँ और इसे मिक्स करके रख दूंगी साइड में। यहाँ पर हमने जो आलू यूज़ किए हैं, अगर आप आलू नहीं खाना चाहते हो तो दाल को थोड़ा और ज़्यादा बॉईल करना है आपको, कि आप उसे मैश कर सकें। आलू को आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह पर आप कच्चा केला भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बेटर और हेल्दी ऑप्शन होता है। पर मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक छोटा सा आलू डाला था, तो कोई इश्यू नहीं हो सकता, आप डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया था, जिसमें से इतना पोहा बच गया है। मैंने टोटल 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पोहा यूज़ किया है। अब हम इस मसाले को साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि हमने जो बाद में पोहे यूज़ किए वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए और मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए। अब हमने जो रोटियां बेल के रखी थी साइड में, उसे हमें थोड़ा सा सेक लेना है, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इस पे बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस उतना ही हमें इसे सेकना है। देखिए, बस हमें इतना ही इसे सेकना है और निकाल लेना है। इसी तरह से हम सारी रोटियों को सेक कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरी सारी रोटियां मैंने सेक कर तैयार कर ली है। अब हम इन रोटियों को कट करेंगे, बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है हमें इसे। इसी तरह से बीच से कट करके सेमी सर्कल बना लेना है इसका। लीजिए, हमने इसे कट कर लिया है। अब हम एक स्लरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 कप यहाँ पर आटा लिया है और उसमें पानी डालते हुए एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है। ये गेहूं के आटे की जो स्लरी हम बना रहे हैं, ये स्लरी काम करेगी हमारे सिंगोड़े के लिए गोंद का। जी हाँ, सिंगोड़े को चिपकाने के लिए, उसे शेप देने के लिए हम इस स्लरी का यूज़ करेंगे। ये गोंद की तरह काम करेगी। ट्राई करना है कि इसमें लम्स ना रहे, अगर थोड़े बहुत रह भी जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें ये स्लरी तैयार करनी है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन काम, हमारे सिंगोड़े को शेप देना, जिसके लिए ये जो हम किनारी देख रहे हैं उस पर हमें ये स्लरी लगानी है। जो ये सेमी सर्कल का जो राउंड वाला शेप है, वहाँ पर आधे हिस्से में हमें ये स्लरी लगानी है, किनारी पर लगानी है। जो हिस्सा हमने स्लरी नहीं लगाए है उसे अंदर की तरफ रखेंगे, और जिस हिस्से में हमने स्लरी लगाई है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे पैक कर देंगे। ये देखिए, हमें फिर से बनाकर दिखाती हूँ आपको। जो हिस्से में स्लरी नहीं लगाई है उसे अंदर की तरफ बेंड करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर हम बेंड कर देंगे जिस हिस्से में हमने स्लरी लगाई है उस हिस्से को। नीचे बिल्कुल भी छेद नहीं रहना चाहिए, पैक करना है अच्छे से। ये देखिए, हमारा कोन तैयार हो चुका है। उसी तरह से हम दूसरा कोन बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधे हिस्से पे स्लरी लगा दी है, और जिस हिस्से पे मैंने स्लरी नहीं लगाई है उसे मैंने नीचे की तरफ बेंड कर दिया। उसके ऊपर मैंने बेंड करके अच्छे से चिपका दिया स्लरी वाले हिस्से को। नीचे बिल्कुल छेद नहीं रहना चाहिए। इस किनारी को अच्छे से दबा देंगे और वो चिपक जाएगा। इसी तरह से हम सारे कोन तैयार कर लेते हैं। अभी ये स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। ध्यान से देखना है और 1-2 बार आराम से ट्राई कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिएगा, और ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगा आपसे। यहाँ पर मैंने आधे कोन बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें स्टफिंग को फिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने जो लास्ट में पोहे ऐड किए थे वो अच्छे से
उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है, तो वो भी सॉफ्ट बन चुके हैं। और देखिए कितना अच्छा ड्राई हमारा स्टफिंग तैयार हुआ है। देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमने जो लास्ट में पोहे ऐड किए थे वो भी मिक्स हो जाए। अब हम स्टफिंग भरेंगे और उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हम थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे, ज़्यादा नहीं, पहले हम थोड़ा सा ही स्टफिंग लेंगे और उसे एक स्पून की हेल्प से अच्छे से दबा देंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, सिर्फ इतना ही प्रेस करना है कि हमारा जो नीचे कोने का हिस्सा है उस पर हमारा स्टफिंग पहुंच जाए। उसके बाद थोड़ा सा और स्टफिंग भर देंगे। ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, अगर हम ज़्यादा स्टफिंग भर लेंगे तो ये जब ठंडे होंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका क्रिस्पीपन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, इसमें स्टफिंग एक मीडियम क्वांटिटी में ही भरना है। बहुत कम भर देंगे तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके ऊपर से हमने जो रोटियां बनाई है वो बहुत ही पतली बनाई है ताकि वो ज़्यादा क्रिस्पी बने। और वो पतली रोटियां गोंद की वजह से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब आप इसे दबा दबा कर जब आप इसमें स्टफिंग भरेंगे तो ये फट जाएगी। तो हमें यहाँ पर इसे ज़्यादा प्रेस करके मसाला नहीं भरना है इसके अंदर, बस हल्का हल्का सा ही प्रेस करना है। और इसी तरह से सारा कोन में हम स्टफिंग को अच्छे से फिल कर देंगे। ये देखिए स्टफिंग हमने फिल कर दिया है। अब हम इसे पैक करेंगे, जिसके लिए मैंने ऊपर का जो हिस्सा है उस पे और थोड़ा सा सिंगोड़े पे स्लरी लगा दिया और उसे पैक कर दिया है। ये देखिए ऊपर के हिस्से में हमें स्लरी लगानी है अच्छे से, फिर थोड़ा सा नीचे और फिर इन दोनों उंगलियों की हेल्प से हम इसे धक्का देंगे और इसे चिपका देंगे। ये देखिए हमारे सिंगोड़े तैयार हैं। इसी तरह से सारे सिंगोड़े को हम शेप दे देंगे। ये बहुत जल्दी चिपक जाते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ये बनाने में, बस आपको इसे शेप देना है। मैंने यहाँ पर जितने भी कोन बनाए थे उसे अच्छे से पैक करके शेप दे दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और इसे हाई फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये हाफ कुक हो चुके हैं। अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो आप पहले से ही इसे इस तरह से जब हल्का पिंक हो जाए तब तक फ्राई करके रख दीजिए और जब मेहमान आएंगे तो आप इसे गरम गरम फिर से फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और हमारा दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। अब बारी है इसे सर्व करने की। ये देखिए कितने परफेक्ट छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सिंगोड़े तैयार है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसे सर्व करेंगे हम ग्रीन चटनी और खजूर इमली की चटनी के साथ। ये हमारा दूसरा बैच तैयार हो चुका है, उसे हम सर्व करेंगे कुछ अलग तरीके से। इसकी हम बनाएंगे सिंगोड़ा चाट। अगर समोसा चाट खा सकते हैं तो सिंगोड़ा चाट भी तो खाना चाहिए ना। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और फिर इसे प्लेट में रख देंगे। ये देखिए इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और प्लेट में अच्छे से रख के इसके ऊपर डाल देंगे हम इमली की चटनी, थोड़ी सी ग्रीन चटनी। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी सेव भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे भी बहुत टेम्पटिंग लगता है। तैयार है ये। और आप बताइए आप इसे कैसे टेस्ट करना चाहेंगे, सिंगोड़ा चाट या फिर सिंगोड़ा। तो लीजिए हमने तो आपके लिए तैयार कर दिया है मिठाइयों से बचने के लिए एक चटपटा सा नाश्ता, वो भी हेल्दी ऑप्शन के साथ। अब बारी आपकी है, इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, जिस तरह से ये एकदम यूनिक रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसी ही नई नई रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले मंगलवार को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।